आज की डेट में घर घर में प्रॉब्लम है और हर व्यक्ति परेशान है। किसी का बिजनेस नहीं चल पा रहा, कोई अपने स्वास्थ्य को लेकर चिंतित है, तो किसी का करियर नहीं बन पा रहा, तो कहीं पे छात्र लगातार तैयारी कर रहे हैं, कई साल से एग्जाम क्रैक नहीं कर पा रहे, तो कहीं पे रिलेशनशिप इश्यूज है। इन सब का कारण है लैक ऑफ अवेयरनेस। किन चीज़ों का? वैदिक ज्ञान का। हमें आज की डेट में पता ही नहीं है कि हमारे ऋषि मुनि जो हमें वैदिक ज्ञान दे गए थे, वास्तु का, एस्ट्रोलॉजी का, आखिर वो क्या था? उसके माध्यम से कैसे पहले लोग स्वस्थ रहा करते रहे, कैसे पहले लोग सुखी, सफल, समृद्ध रहा करते रहे। आज की डेट में लोग मॉडर्न होते जा रहे हैं, जितने ट्रीटमेंट डेवलप होते जा रहे हैं, टेक्नोलॉजी डेवलप होती जा रही है, उतने ही लोग बीमार होते जा रहे हैं। पहले ये सब चीज़ें नहीं थी, लेकिन लोग स्वस्थ थे। इसका क्या मतलब है? कि सिर्फ टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही है, हम लोग तो पीछे जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग प्रकृति के साथ चलना छोड़ दिए हैं। हमें पता ही नहीं है कि यूनिवर्स के साथ तालमेल बैठाकर कैसे जीना है। हमें साइंस, यूनिवर्स की साइंस ही नहीं पता है, क्योंकि हमारे ऋषि मुनि जो भी वैदिक ज्ञान दे गए हैं वो सब साइंटिफिक बेस्ड है। अगर मैं एस्ट्रो वास्तु की बात करता हूँ तो ये भी एक साइंस है, ये कोई अंधविश्वास नहीं है। इट इज़ ऑल अबाउट द मैनेजमेंट ऑफ एनर्जी, हाउ टू अलाइन एनर्जी विद योर होम। तो अल्टीमेटली बात की जाए तो हमें ये जानना है कि हमारे घर की जो एनर्जी है, हमारी बॉडी की जो एनर्जी है, इसे कैसे अलाइन करना है, इसे कैसे सिंक्रोनाइज करना है और कैसे प्रकृति के साथ तालमेल बैठाकर हमें अपना जीवन यापन करना है, जिससे हम अपने जीवन में हर वो कुछ प्राप्त कर सकें जो हमें मिलना चाहिए, जिसके हम अधिकारी हैं। फिर वो चाहे पैसा हो, धन हो, सुख हो, सफलता हो, समृद्धि हो, संपदा हो, कुछ भी हो, कुछ भी। और सबसे बड़ी चीज़ ये है, ये देखकर दुख होता है जब मैं अपने क्लाइंट्स के यहाँ जाता हूँ कि बहुत सारी समस्याओं से वो सालों से जूझ रहे होते हैं, जिसका कारण बस छोटी सी प्रॉब्लम होती है जो वो खुद ठीक कर सकते रहे। उसके लिए एक्सपर्ट्स की ज़रूरत नहीं पड़ती। कोई बीमार है सालों से, लेकिन उसके पीछे की प्रॉब्लम ज़रा सी हो सकती है। कुछ ऐसा एलिमेंट हो सकता है घर का जो डिसबैलेंस है, अगर उसे बैलेंस कर दिया जाता तो बीमारी ना पकड़ती, लेकिन वो सालों से उस बीमारी से उबर ही नहीं पा रहे। कहीं हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम है, कहीं डायबिटीज़ है, कहीं कैंसर है, कहीं कुछ कहीं कुछ। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि प्रॉब्लम है तो हमें एक्सपर्ट एडवाइस नहीं लेनी, बिल्कुल लीजिए। डॉक्टर के पास जाना है, डॉक्टर के पास जाइए। एस्ट्रोलॉजर के पास जाना है, एस्ट्रोलॉजर से बात करिए, क्योंकि हमें इन चीज़ों को भी समझना बहुत ज़रूरी है। वास्तु एक्सपर्ट के पास जाना है, बिल्कुल जाइए, अपने घर की एनर्जी को देखिए अलाइन है कि नहीं। लेकिन मेरा ये कहना है कि जैसे पहले हर घर में एक व्यक्ति ऐसा होता रहा जिसे वास्तु का, एस्ट्रोलॉजी का, मुहूर्त का ज्ञान होता रहा, तो ऐसा घर में एक व्यक्ति होना चाहिए कि कम से कम आप लोग 70-80% प्रॉब्लम खुद सॉल्व कर सको। छोटी छोटी प्रॉब्लम के लिए पैसा खर्च ना करना पड़े, सालों का समय खर्च नहीं करना पड़े। पैसा फिर से कमा लोगे, कोई दिक्कत नहीं। हेल्थ खराब हुई, हेल्थ फिर से बन जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जो समय चला गया उसका क्या? जिस समय आप ढेर सारा पैसा कमा सकते रहे, वो समय बीमारियों से जूझते हुए गया। उस समय आप अपनी फैमिली के साथ खुशहाल टाइम बिता सकते रहे, लेकिन नहीं बिता पाए, तो वो समय कौन लौटाएगा? एक छात्र जो फर्स्ट सेकंड अटेम्प्ट में पेपर क्लियर कर सकता रहा, उसके सालों चले जाते हैं, सालों। कारण एक छोटी सी समस्या जिसे वो खुद ठीक कर सकता रहा, एक छोटा सा डिसबैलेंस ऑफ एनर्जी, एक छोटा सा डिसबैलेंस ऑफ एलिमेंट्स जो वो अपने घर में खुद ठीक करके अपना सॉल्यूशन खुद निकाल सकता रहा, लेकिन नहीं निकाल पाया। कारण पहले वो उससे जूझता रहा, पहले दिमाग काम नहीं किया, पहले एक तरफ पूरा फोकस था, पढ़ना है पढ़ना है पढ़ना है। अरे जड़ भी तो समझिए, सब कुछ एनर्जी है, सब कुछ एनर्जी है, हम सब एनर्जी है, हम सब वाइब्रेट हो रहे हैं, हर जगह फ्रिक्वेंसी है। और अगर इस एनर्जी को आपने बैलेंस नहीं किया खुद के अंदर, अपने घर में, तो आप समझ लीजिए सफलता हाथ नहीं लगेगी किसी भी फील्ड की। बात सिर्फ एग्जाम की नहीं है, चाहे पैसा कमाना हो, बिजनेस चलाना हो, सुखी स्वस्थ जीवन जीना हो, खुशहाल जीवन जीना हो, अच्छे संबंधों के साथ, पारिवारिक संबंधों के साथ जीवन जीना हो, कुछ हासिल नहीं होगा अगर एनर्जी डिसबैलेंस हो जाएगी, अगर ये एलिमेंट्स डिसबैलेंस हो जाएंगे। इसलिए मैं विशाल तिवारी, एस्ट्रो वास्तु एक्सपर्ट, फाउंडर ऑफ वैदिक बॉक्स, मैंने ये संकल्प लिया है कि हमारे ऋषियों के द्वारा जो दिया गया वैदिक ज्ञान है, ये मैं घर घर तक पहुंचाऊंगा, जिससे 80% प्रॉब्लम आप लोग खुद ठीक कर सके, आप लोग खुद अपनी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन निकाल सके। और जब ये चीज़ें होंगी तो हर घर में सुखी लोग होंगे, हर घर में सफलता होगी, संपदा होगी और समृद्धि होगी। और जब ये चीज़ होगी तभी हमारा ये जो भारत है एक बार फिर सोने की चिड़िया बन सकेगा। लेकिन उसके लिए हम सबको हमारे ऋषियों के द्वारा जो दिया गया वैदिक ज्ञान है, इसकी घर घर में ज्योत जगानी पड़ेगी। मैंने शुरुआत कर दी है, आप लोग भी मेरा साथ दीजिए। आज मैं बात करूंगा इन पंच तत्वों के बारे में। बहुत से लोगों को इन पंच तत्वों के बारे में नहीं पता है, और जिन्हें इनका नाम पता है तो उन्हें इनका काम नहीं पता है। और बहुत से एक्सपर्ट ऐसे भी हैं, वास्तु एक्सपर्ट, जो इसकी साइकिल ऑफ क्रिएशन बिल्कुल गलत बता देते हैं।
या तो उनने अपनी ईजाद कर दी है या फिर चाइनीज़ के हिसाब से बताते हैं, लेकिन मैं जो कुछ बताऊंगा वैदिक ग्रंथों के हिसाब से बताऊंगा। और मैं ये भी बताऊंगा कि मैं जो साइकिल ऑफ क्रिएशन बता रहा हूँ वही सही क्यों है, आखिर बॉडी भी वैसे ही काम करती है, ये मैं आपको बताऊंगा। और आज आप जब ये पूरा वीडियो देख लेंगे तो आप जान जाएंगे कि ये पंच तत्व जो है इनमें इतनी शक्ति है कि अगर इनको आप मैनेज करना सीख लिए तो पैसा कमाना, स्वस्थ रहना, सफल रहना, समृद्ध रहना, बिजनेस चलाना, खुशहाल जीवन जीना, अच्छे रिश्ते प्राप्त करना, ये सब बहुत छोटी चीज़ लगेगी। ऋषि मुनियों ने तो इन पंच तत्वों के माध्यम से भगवान को भी प्राप्त कर लिया है। तो आज इस वीडियो को देखते जाइए, आपके ज्ञान के पट खुलेंगे और बहुत सारी चीज़ों से, बहुत सारे वास्तु दोष से आप खुद आने वाले समय में निजात पा लेंगे। आपको ज़रूरत नहीं रहेगी लाखों खर्च करने की, समय वेस्ट करने की। जहाँ ज़रूरत है वहीं ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन हर जगह नहीं। बहुत सारी जगह आप अपना सॉल्यूशन खुद निकाल पाएंगे। और एक चीज़ और है, मैं इस सेशन को यहाँ से स्टार्ट करना चाहूँगा, जो मैं हमेशा बोलता हूँ, जो थ्योरी दी गई है एज अबव सो बिलो, यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे, जो थ्योरी दी गई है मैक्रो कॉस्मोस और माइक्रो कॉस्मोस की, मतलब जो कुछ बाहर वर्ल्ड में है वही हमारे शरीर के अंदर इस वर्ल्ड में भी है। इसका मतलब ये कि इस दुनिया में ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो आप प्राप्त नहीं कर सको। आप वो सब चीज़ प्राप्त कर सकते हो जो आप चाहते हो, बस आप चाह लो। अगर आज की डेट में आपको कोई चीज़ प्राप्त नहीं हो रही है, आज की डेट में अगर आपको स्वास्थ्य नहीं मिल पा रहा, पैसे नहीं मिल पा रहा है, तो कहीं ना कहीं उन अड़चनों में, रुकावट में आपका हाथ है। क्योंकि अगर आप चाह लो तो आपको रोकने वाला कोई भी नहीं है, क्योंकि हमारे ग्रंथ, ईश्वर और ऋषि मुनियों ने खुद कहा है कि आपका भाग्य आपके हाथ में है। आप अपने भाग्य के रचयिता खुद हैं। आप कर्म तो करो, आपको रिजल्ट मिलेंगे। और ऐसा कोई सिद्धांत ही नहीं है कि कर्म करने में रिजल्ट ना मिलता हो। एवरी एक्शन इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो आप ध्यान रखिए, आप कर्म करोगे, रिजल्ट ज़रूर मिलेगा। बस आप चिंतित ना हो। जो हमारे वैदिक ज्ञान, वैदिक शास्त्र कहते हैं उसके अकॉर्डिंग चीज़ों को फॉलो करो, प्रकृति के हिसाब से चलो, क्योंकि प्रकृति के हिसाब से आपने नहीं चला, वहाँ पे मामला सब गड़बड़ होगा। लेकिन अगर आप प्रकृति के हिसाब से चलते हो तो आपको इस दुनिया में हराने वाला कोई भी व्यक्ति नहीं होगा, कोई भी व्यक्ति नहीं। क्यों? क्योंकि आप प्रकृति के साथ तालमेल बैठाकर चल रहे हो, आप इस यूनिवर्स के साथ अलाइन होकर चल रहे हो। वास्तु का अर्थ यही है, मैनेजमेंट ऑफ एनर्जी, अलाइनमेंट ऑफ एनर्जी। अपने घर की एनर्जी को बैलेंस करो, अलाइन करो, अपने शरीर की एनर्जी को बैलेंस करो, अलाइन करो, इस यूनिवर्स के साथ सिंक्रोनाइज करो। फिर देखो कैसे चुटकियों में आपके काम होंगे, चुटकियों में आपके काम होंगे। हर्डल्स, स्ट्रगल्स, ये सब चीज़ें दूर दूर तक नहीं दिखेंगी। इसीलिए मैंने जो सीरीज़ शुरू की है, फ्री ऑनलाइन कोर्स एस्ट्रो वास्तु का, उसकी आज ये क्लास 2 है। और आज इसमें मैं आपको बताऊंगा पंच तत्वों के बारे में। तो पंच तत्व हैं पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। बहुत सारे लोग ये पंच तत्वों के बारे में नहीं जानते हैं। बहुत सारे लोग इनका नाम जानते हैं तो इनका काम नहीं जानते हैं। तो चलिए आज हम इनका नाम भी जानेंगे, इनका काम भी जानेंगे, और इनको कैसे बैलेंस करना है ये भी जानेंगे। और ये भी जानेंगे कि ये हमारे जीवन से किस तरह से जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि ये जो पंच तत्व हैं, इन्हीं से पूरा हमारा शरीर बना है। इनका अनुपात, रेशियो अलग अलग हो सकता है, लेकिन इनके एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन से ही ये जीवन संभव हो पाया है। अगर इनका एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन ना हो तो ये जीवन भी संभव नहीं होता। और हर नॉन लिविंग थिंग्स भी जो है वो किसी न किसी एलिमेंट को दर्शाती है। फिर वो चाहे अर्थ एलिमेंट हो, चाहे वाटर एलिमेंट हो, एयर एलिमेंट हो, स्पेस एलिमेंट हो यानी कि आकाश, या फिर फायर एलिमेंट हो यानी कि अग्नि। तो आप ये समझ लो, ये पंच तत्व हमारी दुनिया है। इन पंच तत्वों को बैलेंस करोगे तो आप सब कुछ प्राप्त कर सकते हो। ये पंच तत्व ही है जिसके माध्यम से हमारे शरीर में जो भी प्रोसेस चल रही है, ऑटोमेटिक हमारे ऑर्गन्स काम कर रहे हैं, ऑटोमेटिक हमारा भोजन पच रहा है, ऑटोमेटिक हमारी सांसें चल रही हैं। कौन चला रहा है इसे? आप सो रहे हो तब भी सांसें चल रही है, आप सो रहे हो तब भी लिवर, किडनी, हार्ट अपना अपना काम कर रहे हैं। ये सब 5 एलिमेंट्स के कारण ही हो रहा है, इनके बैलेंस के कारण ही हो रहा है। एक भी डिसबैलेंस हुआ, वहीं से दिक्कतें शुरू। तो आप ये समझ लो कि पंच तत्व ही जीवन है, और पंच तत्व को बैलेंस करना ही एक आदर्श जीवन जीने की कला है। तो चलिए शुरू करते हैं और समझते हैं कि आखिर ये 5 एलिमेंट्स हैं क्या, और ये हमारे शरीर के साथ, हमारे जीवन के साथ किस तरह से कनेक्टेड है। सबसे पहले जान लीजिए कि हर पंच तत्व का बीज मंत्र क्या होता है। आकाश तत्व का बीज मंत्र होता है हम। अभी आप धीरे धीरे समझ जाएंगे ये बीज मंत्र क्या है, आप धीरे धीरे समझ जाएंगे कि इनकी उपयोगिता क्या है। लेकिन आप ये जान लीजिए जिससे आगे आपको समझने में चीज़ें ईजी हो। आकाश तत्व का बीज मंत्र होता है हम। वायु तत्व का बीज मंत्र होता है यम।
अग्नि तत्व का बीज मंत्र होता है रम, जल तत्व का बीज मंत्र होता है वम, और पृथ्वी तत्व का बीज मंत्र होता है लम। अब ये जो बीज मंत्र हैं, सबसे पहले आप ये समझ लो कि बीज मंत्र होते क्या है। तो बीज मंत्र वो मंत्र होते हैं जो बहुत ही पावरफुल होते हैं और जिनके अंदर इतना सामर्थ्य होता है, इतनी शक्ति होती है किसी भी चीज को उत्पन्न कर देने की, एक नया जीवन देने की। बीज मंत्र बहुत शक्तिशाली होते हैं। किस तरह? क्योंकि हर चीज की उत्पत्ति बीज से ही होती है। बड़ा सा बड़ा वृक्ष जो खड़ा होता है वो कभी बीज था, बीज डाले गए, हमेशा बिल्कुल मैनेजमेंट के साथ पानी दिया गया, उसे सींचा गया और एक विशालकाय वृक्ष खड़ा हो गया जो आज सबको फल देता है। इसी तरह फसलें जो उगती हैं पहले बीज डाले जाते हैं, फिर वो फल हो, फ्रूट्स यानी कि वेजिटेबल्स हो, कुछ भी हो, जितने भी खाद्य पदार्थ हैं सबसे पहले बीज डाला जाता है और फिर वो बीज में इतनी शक्ति होती है कि आपके भरण पोषण के लिए कहीं सब्जियां, कहीं फल, ये सब बना के दे देते हैं। इसी तरह से आप ये समझो, जब एक विशालकाय वृक्ष खड़ा हो सकता है एक छोटे से बीज से, तो ये जो बीज मंत्र होते हैं इनसे एक ऐसा विशालकाय वृक्ष खड़ा होता है जो आपके जीवन को समृद्धशाली बना सकता है। इन पंच तत्वों को इस तरह से बैलेंस कर सकता है कि आपके घर में अगर वास्तु दोष भी है तो आप उनको इस बीज मंत्र के माध्यम से बैलेंस कर सकते हो। फिर खुद ही योग संयोग बनेगा कि आपको अच्छा घर मिल जाएगा। जहाँ पे वास्तु दोष नहीं है आप वहाँ पे शिफ्ट हो जाओगे, कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटी आ जाएगी कि खुद आप वो घर छोड़ के बाहर निकल जाओगे और आपको अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी, आपको तरक्की मिल जाएगी। ज़रूरी नहीं है कि वास्तु दोष है तो आपको प्रॉब्लम झेलनी पड़ेगी वास्तु दोष के कारण, लेकिन आप मेरी बात समझिए। या तो आप पैसा खर्च करिए या तो आप अपनी एनर्जी खर्च करिए। पैसा खर्च करेंगे, एक्सपर्ट आके वास्तु की चीज़ों को अलाइन करेगा, आपके घर में जो डिसबैलेंस ऑफ एनर्जी है उसे अलाइन करेगा, आपको बताएगा किस तरह से पंच तत्वों को बैलेंस करना है। और या फिर आप अपनी एनर्जी लगाओ, श्रमदान तो देना पड़ेगा क्योंकि कुछ दिए बिना काम नहीं होता। या तो पैसे दो या फिर श्रम दो, मंत्र करो। मंत्र नहीं कर सकते तो जो आज बता रहा हूँ किस तरह से अवेयर रहो, वैदिक ज्ञान लो, फिर या तो ज्ञान अर्जित करो मेहनत करके कि उनको बैलेंस कैसे करना है। तो ये होगा बीज मंत्र। अब हम आगे बढ़ते हैं। यह है साइकिल ऑफ क्रिएशन। इसे बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत से लोग इसे गलत भी बताते हैं, बिल्कुल गलत कर देंगे, साइकिल ऑफ क्रिएशन को उल्टा पुल्टा कर देंगे। वैदिक के हिसाब से जो साइकिल ऑफ क्रिएशन है वो ये है कि स्पेस, स्पेस से हुआ एयर, एयर से हुआ फायर, फायर से हुआ वाटर, वाटर से हुआ अर्थ। यही है साइकिल ऑफ क्रिएशन। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, सबसे पहले स्पेस, स्पेस से एयर, एयर से फायर, फायर से वाटर, वाटर से अर्थ। यही है सही साइकिल ऑफ क्रिएशन। बहुत से लोग यहाँ पे स्पेस के बाद फायर वाटर बता देते हैं, फिर वाटर से फायर कर देते हैं। इस तरह की दिक्कत, अलग अलग चीज़ें, अलग अलग जो उनने निजात किया है, या अलग दिखने की कोशिश में, या फिर किसी को कॉपी करने की कोशिश में, या फिर अपना नाम वायरल करने की कोशिश में कि मेरा कुछ अलग दिखना चाहिए, तो अलग अलग चीज़ें रिप्रेजेंट कर देते हैं। लेकिन अल्टीमेटली इससे लॉस ये होता है कि लोगों को हानि पहुंचती है। क्यों? क्योंकि जब हम गलत ज्ञान को आगे बढ़ा देते हैं तो लोग उसको अप्लाई करते हैं तो रिजल्ट नहीं मिलते हैं, बल्कि उल्टे रिजल्ट मिलते हैं। तो आप ये समझ लो साइकिल ऑफ क्रिएशन यही सही है। अब बहुत से लोग कहेंगे कि मैं बता रहा हूँ इसलिए सही है क्या? नहीं, वैदिक ग्रंथों में यही साइकिल ऑफ क्रिएशन दी गई है इसलिए सही है। ऋषि मुनियों के द्वारा जो साइकिल ऑफ क्रिएशन बताई गई है इसलिए ये सही है। अब बहुत से लोग कहेंगे कि आप कह रहे हो तो क्यों मान लें। तो चलिए एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं और समझते हैं पंच तत्वों को। ये जो आकाश तत्व, वायु तत्व, फायर, अग्नि तत्व, वाटर और अर्थ है, ये किस तरह से कनेक्टेड है और क्या यही साइकिल ऑफ क्रिएशन है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये देखिए, ये साइकिल ऑफ क्रिएशन जो मैंने आपको बताया है, ये है हमारी बॉडी। ये हमारे 7 चक्र होते हैं। ये जो चक्र है ऊपर के 2, इनको अभी हम रहने देते हैं क्योंकि ये आज का विषय नहीं है। ये आज्ञा चक्र है, ये सहस्त्रार चक्र है। इसके बारे में कभी और बात करेंगे जब मैं 7 चक्र पे क्लास लूँगा या वीडियो बनाऊंगा। लेकिन अभी फिलहाल हम जो पंच तत्वों पे बात कर रहे हैं वो ये पंच तत्व हैं जो यहाँ से विशुद्धि चक्र से चालू होते हैं, हमारे गले से। तो आप ये देखो, गले में जो विशुद्धि चक्र है उसका हम है बीज अक्षर, सबसे पहले स्पेस एलिमेंट। फिर हृदय चक्र, अनाहत चक्र आया जिसका बीज अक्षर यम है, एयर एलिमेंट। फिर इसके बाद जठर अग्नि जो मणिपुर चक्र है, जहाँ पे अग्नि होती है, जठर अग्नि जो खाना पचाती है, उसका बीज अक्षर रम है, तो फायर एलिमेंट आया। इसके बाद स्वादिष्ठान चक्र, वाटर एलिमेंट जिसका बीज अक्षर वम है, वम जो जल के देवता है, वरुण, वाटर आया। आखिरी में मूलाधार चक्र, आखिरी में मूलाधार चक्र जो अर्थ एलिमेंट है जिसका बीज अक्षर है लम, तो ये आया। अब आप समझ गए, स्पेस, एयर, फायर,
वाटर, अर्थ, इसको मत भूलिएगा। आप बॉडी साइंस जब पढ़ेंगे, चक्रों के बारे में पढ़ेंगे, तब भी यही ऑर्डर है। तो अगर हम ये ऑर्डर बिगाड़ देंगे तो फिर वो ऑर्डर भी बिगड़ जाएगा। तो या तो जो लोग बताते हैं, मैं लोगों की बता रहा हूँ, यहाँ पे वाटर कर देते हैं या यहाँ पे फायर कर देते हैं, तो या तो फिर ये गलत हो जाएगी बॉडी साइंस, जो योग, पतंजलि, ये सब लोगों ने बताया है, जो ऋषियों ने बताया है, और या फिर अगर ये सही है तो फिर ये सही है। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, आगे आपको बताते हैं। यहाँ पे देखिए, इसको हम समझने की कोशिश करते हैं, फिर से कनेक्ट करते हैं, आपको एक डायग्राम के माध्यम से समझा रहे हैं, इसको बहुत अच्छे से समझिए, आप इसके पीछे की साइंस समझिए। क्योंकि जब हम अपनी साइंस मजबूत करते हैं, जब हम किसी फाउंडेशन मजबूत करते हैं, जब हम नॉलेज के ओरिजिन को पकड़ते हैं, तो हमें सॉल्यूशन अपने आप मिलने लगते हैं। तो चीज़ों को समझने की कोशिश करिए, रटने की कोशिश बिल्कुल मत करिएगा। फिर से देखते हैं, एक बार ऊपर की ओर चलते हैं, सबसे नीचे रिवर्स ऑर्डर में चलते हैं। सबसे नीचे मूलाधार चक्र, अर्थ एलिमेंट, उसके ऊपर जल तत्व, स्वादिष्ठान चक्र, अग्नि तत्व, मणिपुर चक्र, जो जठराग्नि मतलब हमारी नाभि में रहता है, ठीक है। इसके बाद वायु तत्व, अनाहत चक्र, हृदय के पास, आकाश तत्व, विशुद्धि चक्र, गले में, आकाश तत्व। तो देखिए एक बार फिर से यही साइकिल ऑफ क्रिएशन है, इसको अच्छे से समझिए। अब आगे बढ़ते हैं, हमारे हाथ में जो हमारी 5 उंगलियां रहती है उसमें भी समझिए। ये देखिए, यहाँ पे आकाश तत्व, मिडल फिंगर में सबसे ऊपर, फिर यहाँ पे आए क्लॉकवाइज, क्योंकि हम क्लॉकवाइज घूमते हैं, क्लॉकवाइज ही तो घूम रहे हैं, एंटी क्लॉक नहीं जाना है, तो क्लॉकवाइज आए। हमारी जो फर्स्ट फिंगर है उसमें एयर एलिमेंट आया, फिर यहाँ पे आए, तो यहाँ पे हमारे अंगूठे में फायर एलिमेंट आया, फिर यहाँ घूमे, हमारी लिटिल फिंगर जो है सबसे छोटी, ये वाटर एलिमेंट आया, फिर ये अर्थ एलिमेंट है जो हमारी रिंग फिंगर है, फिर हम घूम के कहाँ आ गए, ईथर यानी कि स्पेस एलिमेंट। हमारा हाथ जो है, हमारे हाथ का पाम जो है, वो भी यही साइकिल ऑफ क्रिएशन बताता है। तो अब आप बताइए, ये साइकिल ऑफ क्रिएशन सही है या नहीं? मैंने आपको 2 जगह से कनेक्ट करके बता दिया। बॉडी साइंस जो चक्रास की होती है, 7 चक्रास होते हैं हमारी बॉडी में, किस तरह से वो चक्रा वर्क करते हैं, किस किस चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं, मैंने उसके माध्यम से भी आपको रेफरेंस दे के बताया, साथ में अपने पाम के माध्यम से भी आपको रेफरेंस दे के बताया। तो अब आप समझ सकते हैं कि साइकिल ऑफ क्रिएशन यही सही है। जितने लोग भी साइकिल ऑफ क्रिएशन को अलग करके बताते हैं, वो या तो चाइनीज़ वास्तु बताते हैं या फिर खुद की अपनी वास्तु बताते हैं, अलग दिखने के चक्कर में, अलग फेमस होने के चक्कर में। लेकिन मैं आपको साफ बता दूं, ये मेरा क्रिएशन नहीं है, ये ऋषियों का क्रिएशन है, ये वैदिक ग्रंथों का क्रिएशन है। उन्होंने यही बताया है और ये मैं आप तक ला रहा हूँ। मेरा 10 साल का एक्सपीरियंस है, मैंने अलग अलग चीज़ों पे वर्क किया है और 10 साल से मैं एस्ट्रो वास्तु कर रहा हूँ, अलग अलग क्लाइंट्स किया, इसे अप्लाई भी किया हूँ और मैं यही साइकिल ऑफ क्रिएशन मानता हूँ। इसी के माध्यम से मैंने बड़े बड़े रिजल्ट निकाले हैं। तो इसलिए आप समझ लो साइकिल ऑफ क्रिएशन यही है।